नाज़रीन, बड़े अफसोस की बात है। और जब ये कहा जाता है कि पाकिस्तान से कितने लोन लिए गए 1971 से लेकर 2007 तक, तो तकरीबन अगर देखा जाए तो 256 अरब रुपए के कर्जे लिए गए और कहा जाता है कि ये राइट ऑफ हो गए, माफ करा लिए गए। लिए तो गए थे, ये तो सिर्फ 2% है। 2% जो लिए गए थे वो तो पता नहीं कितने अरब रुपए थे। अच्छा, ये जो वापस नहीं, ये 256 इज ओनली 2% ऑफ ऑल द लोन्स दैट वर टेकन। ओके, जस्ट टू करेक्ट द रिकॉर्ड। बिल्कुल ठीक। अच्छा, मुझे ये जब शुरू तो हो गए थे, वो कहते हैं 54 अरब जो है वो तो पिछले 2 साल में माफ हुआ है। अच्छा, अब दिलचस्प बात यह है कि चीफ जस्टिस साहब और सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं कि जी पैसे वापस लाएं, इन्होंने धोखे किए। देखिए, पहली बात तो ये इसमें क्लियर कट बात है कि वी मस्ट सपोर्ट द जुडिशरीज एफर्ट्स कि वो अगर लोगों ने गलत रोड लोन राइट ऑफ करवाए हैं, सियासी तौर पे करवाए हैं, नाजायज़ तरीके से करवाए, सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल सही कहता है कि ये गलत जो काम हुआ है उसको ठीक किया जाए। और सुप्रीम कोर्ट स्टेट बैंक को कह रहा है, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को कह रहा है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स को कह रहा है कि सारी तफ्तीश करें और लेके आएँ। अच्छा, यहाँ तक तो बात बिल्कुल सही है, 100% विद द सुप्रीम कोर्ट। कोई इसके ऊपर इत्तेफाक इसके खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता। उसके ऑर्डर है, करें, आगे आए। कानून के मुताबिक पब्लिक सेक्टर बैंक्स के बारे में तो आप ये कह सकते हैं कि वो सियासी तौर पे इस्तेमाल किए गए। पब्लिक सेक्टर का थोड़ा तशरीह कर दें। जो गवर्नमेंट के बैंक्स थे, हुकूमत के बैंक, जो कि नेशनल बैंक है, जैसे उससे पहले प्राइवेटाइजेशन से पहले यूबीएल, हबीब बैंक, मुस्लिम कमर्शियल बैंक, ये सारे जो थे ये एक जमाने में प्राइवेटाइजेशन से पहले हुकूमत के बैंक। तो 71 से लेके प्राइवेटाइजेशन तो 90s में शुरू हुई और 10 साल 12 साल में बहुत से बैंक्स प्राइवेटाइज हो गए और बहुत से लोन्स राइट ऑफ उससे पहले हो गए। अच्छा, प्राइवेटाइज बैंक्स में अब लोन राइट ऑफ हो गए। अच्छा, अब अगर ये पैसे वापस करवा लिए जाएं सुप्रीम कोर्ट के तहत, तो ये अवाम की जेब में नहीं जाएंगे, ये सेठों की जेब में जाएंगे, क्योंकि अब तो सेठों ने खरीद लिए ना बैंक्स। बिल्कुल ठीक। तो ये अगर सुप्रीम कोर्ट कोशिश कर रहा है कि ये लोन्स जो हैं जिन लोगों ने नाजायज करवाया, अगर वो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ने किए, तो वहां तो सुप्रीम कोर्ट कानून के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट कांट इंटरफेयर कि अगर एक बैंक है प्राइवेट सेक्टर बैंक और एक आप उसके क्लाइंट है, मैं बैंक हूं, आपने मेरे से कर्जा लिया, आप और मेरा एक कॉन्ट्रैक्ट है, आप और मैं मिल के कॉन्ट्रैक्ट को तब्दील कर देते, थर्ड पार्टी उसमें कुछ नहीं कर सकती। कोई कंप्लेनेंट आएगा तो होगा ना, सुप्रीम कोर्ट खुद तो कंप्लेनेंट नहीं बन सकता। तो पहली बात तो ये है कि ये इट्स लीगल प्रॉब्लम कि सुप्रीम कोर्ट सो मोटो नोटिस भी ले तो ये कैसे कह सकता है कि जी आपने और मैंने बैठ के, मेरे आपने इतने पैसे देने थे, आपने आधे दिए, आप और मैंने बैठ के मुकमुका कर लिया, मैं सेठ हूं, आप एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इसमें कोई पब्लिक का पैसा इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट फ्रैंकली स्कोप के बाहर है उनके। दूसरी बात, वो चीज जरूर है जहां पब्लिक सेक्टर बैंक्स और इन्वॉल्व। अच्छा, अब सिचुएशन ये है कि उन्होंने बुला लिया सबको और कहा कि जी स्टेट बैंक को कहा कि आप बताएं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब स्टेट बैंक की मजबूरी ये है कि जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं उनको तो स्टेट बैंक कुछ नहीं कर सकता। दूसरी बात ये है कि बहुत सारे लोग पब्लिक सेक्टर बैंक्स के भी जायज़ तरीके से और जायज़ वजूहात की बिना पर वो राइट ऑफ माफ किए गए, बिकॉज बिजनेस नहीं चलती, कभी कुछ और प्रॉब्लम हो जाता है, कभी ये हो गया तो वो राइट ऑफ करने पड़ते हैं। दुनिया में ये एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का, पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी करते हैं। तो यहां तक ये भी जो है, इसके ऊपर भी कहना कि ये ठीक नहीं है, ये नहीं है, इट्स नॉट द जॉब ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, इट्स द जॉब ऑफ द रेगुलेटर्स, इट्स द जॉब ऑफ द बैंक्स, इट्स द जॉब ऑफ द कोर्ट्स, क्लाइंट बैंक रिलेशनशिप। अब आप आइए वहां जहां के कोई प्रॉब्लम्स हैं। मैं ये समझता हूं कि कोर्ट ने ये जो ले तो ली है बात और हमारी हिमायत है इनके, मगर प्रॉब्लम्स यहां ये हैं कि कोर्ट कांट ऑर्डर द प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। अब एक बैंक ले लीजिए यूबीएल के जो मालिक हैं, जो सेठ हैं उनके पीछे, वो रॉयल फैमिली है अबू धाबी की। तो अब क्या आप अबू धाबी की रॉयल फैमिली को कहेंगे कि जी आप आइए और ये फलाने बंदे को आपने लोन राइट ऑफ किया, उसका लोन राइट ऑफ क्यों किया? ऑब्वियसली नॉट। इसी तरीके के साथ वो सर परवेज हैं हमारे, लंदन में होते हैं, वो नाइटहुड उन्हें मिला हुआ है, उनके भी उनका वो भी हिस्सेदार है एक बैंक में, तो उनको आप बुला के कहेंगे आपने क्यों फलाने का लोन राइट ऑफ किया? भाई अगर किया है तो उनकी जेब में से गया है ना, उनके शेयर होल्डर्स की जेब में से गया है ना। ही इज रिस्पॉन्सिबल टू शेयर होल्डर्स, इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द स्टेट बैंक और इंडीड इवन टू द सुप्रीम कोर्ट। तो इस किस्म के मसले हैं। कुछ लोगों ने नैब के साथ बैठ के सेटलमेंट्स की हुई है, प्री बार्गेनिंग जो लीगल है, जो नैब ऑर्डिनेंस में था। कुछ बैंकों के पैसे वापस किए, कुछ राइट ऑफ हुआ, कुछ नैब ने जुर्माने किए।
बेसिकली तो सेटलमेंट्स उस दौर में हो रही थी। ये बड़े कॉम्प्लिकेटेड मामला है, ये इतना आसान मामला नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने हाथ तो डाल लिया है, मगर मैं ये बेहतर ये होगा कि पॉपुलरिज्म अपनी जगह, हमारी हिमायत और सपोर्ट अपनी जगह, कोर्ट के लिए उनकी जो सेंटिमेंट्स हैं बड़े सही हैं, मगर ये स्टेट बैंक को काम करने देना चाहिए। स्टेट बैंक को प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और पब्लिक सेक्टर बैंक्स के सीईओज़ के साथ बैठ के, डायरेक्टर्स के साथ बैठ के कोई तरीका ढूंढ लें कि जो गलत काम हुए उसको कैसे रिवर्स किया जाए, और जो सही काम हुए वो सुप्रीम कोर्ट को गारंटीज दे दी जाए, एश्योरेंसेस दे दी जाए कि वो सही काम हुए। अरे सेठ साहब, एक बात है कि एडीबीपी के अंदर कहते हैं मोस्टली जो कर्जे हैं, अरे ये भी एक सियासी किस्म की मूव है, ऐसी भी कोई बात नहीं है। मोस्ट ऑफ दीज लोन्स इन द लास्ट 2 years प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, ये एडीबीपी, ये भी अखबारों में आया कि नहीं, वो ऐसी कोई बात नहीं, वहाँ है जरूर राइट ऑफ होंगे, बिकॉज पब्लिक सेक्टर में तो राइट ऑफ होते हैं ना, वहाँ सियासी मतलब सियासी तरीके से किए जाते हैं। इस दौर में भी हुए, पहले भी हुए। उनको चेक कर लें, उनको बुला लें, उनकी ऑडिट्स देख लें क्या सही हुआ गलत हुआ। मैं ये कहता हूँ बेस्ट वुड बी टू अलाउ द गवर्नर ऑफ द स्टेट बैंक टू सेट अप अ कमेटी जिसमें एक आध जज बैठा लिया जाए, इन्वेस्टिगेट करें जो, और उनके हवाले कर दें। इज अ मैन ऑफ इंटेग्रिटी शायद कारदार, और वो किसी को छुपाएगा नहीं, किसी को बचाएगा नहीं, और वैसे ही स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी है अंडर द लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन, तो लेट हिम डू द जॉब, लेट हिम प्रेजेंट अ रिपोर्ट दैट इज सेटिस्फैक्ट्री, एंड देन द सुप्रीम कोर्ट कैन से ओके नाउ इस रिपोर्ट की इंप्लीमेंटेशन हो जाए। उसमें अगर कोई अदालत हेल्प कर सकती है तो वेरी गुड। अच्छा, और आप ये कह रहे हैं क्योंकि वक्त खत्म हो गया कि जो पब्लिक सेक्टर के बैंक्स हैं, अगर उधर उनमें कोई खुर्द-बुर्द हुई है या वहां से पैसा माफ किया गया है तो वो अब तो पब्लिक सेक्टर के बैंक्स रह नहीं ना गए, और जब ये प्राइवेटाइज हुए हैं उस वक्त जिसने भी खरीदा है उसने तो सारा कुछ सोच समझ के लिया है ना, और वो क्लोज्ड एंड पास्ट ट्रांजैक्शंस हो चुकी है। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं, पता नहीं टाइम खत्म हो गया। ये रेडको का केस, सैफुर रहमान साहब। अब सैफुर रहमान साहब, मैं उनको नहीं पसंद करता, उन्होंने मुझे जेल में डाला और मेरे पे तशद्दुद किया, तो मेरा एक जाती प्रॉब्लम है विद सैफुर रहमान। मगर मैं आपसे अर्ज करूं, सैफुर रहमान को की कंपनी है रेडको, सैफुर रहमान के भी बहुत से, उनके कोई 100 और पता नहीं कितने करोड़ के लोन थे, 1 अरब से ज्यादा के उनके, और उसमें से सिर्फ 24-25 करोड़ रुपया सेटल करके तो उनको छोड़ दिया गया। ठीक है, अर्ज ये है कि वो भी एक प्राइवेट सेक्टर बैंक के साथ उनकी सेटलमेंट हुई, नैब उसमें इन्वॉल्व थी, 3-वे सेटलमेंट हुई। अब अगर उनको वापस बुला लिया जाए और कहा जाए कि जी आप इतने पैसे दें, ये करें वो दें, तो ये मुनासिब इस किस्म के चीजें, रूल्स नहीं बनाने चाहिए। हालांकि मेरा बड़ा दिल करता है कि सैफ को कोई उल्टा टांग दे, मगर ये गलत है, कानून के तहत होना चाहिए। और अगर अभी कोई सेटलमेंट होती है जिसमें खुद ही वो वॉलंटरली कुछ देने के लिए तैयार हो जाए, बड़ी अच्छी बात है, मगर ये क्योंकि कानून की हैसियत ऐसी है कि नाजायज कानून नहीं इस्तेमाल होना चाहिए किसी पे भी, नो मैटर हाउ गिल्टी ही मे बी, ड्यू प्रोसेस होना चाहिए। सेठ साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने आज का प्रोग्राम देखा, इसका फीडबैक हमें tns@duniatv.tv पर जरूर दीजिएगा। कल का प्रोग्राम भी देखिएगा ज़रूर, क्योंकि वो हमने उसके अंदर डिस्कस करने की कोशिश की है हिस्ट्री पाकिस्तान की, और किस तरह से पाकिस्तान की हिस्ट्री का मर्डर हुआ। बहुत अहम और 2 इम्पॉर्टेंट एपिसोड्स हैं कल और परसों की, वो भी ज़रूर देखिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।